आइए नेक्स्ट क्लास में हम लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में डिस्टेंस फॉर्मूला। आज हम लोग उसका नेक्स्ट सेक्शन डिस्कस करेंगे जो कि एक्सरसाइज 7.2 का है, सेक्शन फार्मूला से रिलेटेड है। सेक्शन फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज जब आप प्लस 2 में मैथमेटिक्स पढ़ोगे तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक बहुत बड़ा सेक्शन इससे रिलेटेड होता है। और ये देखते हैं सेक्शन फार्मूला क्या है। जनरली क्लास 10 में हम लोग जितने भी कैलकुलेशंस बेस्ड होंगे वो फार्मूला पर ही होता है, इसलिए हम लोग ज़्यादा स्ट्रेस फार्मूला पर ही देंगे कि फार्मूला क्या है, उसको कैसे याद रखना है। आइए थोड़ा सा बेसिक बताते हैं। सेक्शन फार्मूला, सेक्शन का मतलब होता है हिस्सा। जब हमारे पास कोई स्ट्रेट लाइन होता है, मान लो थोड़ी देर के लिए कि ये हम लोगों का कार्टेशियन प्लेन है और यहाँ पे कोई एक स्ट्रेट लाइन ए बी, कोऑर्डिनेट दे देता हूँ x1 इसका दे देता हूँ x2। इस तरह का एक स्ट्रेट लाइन है और कह रहा है कि कोई पॉइंट P है जो कि अल्फा बीटा मान के चलते हैं, उसका कोऑर्डिनेट है और वह पॉइंट P इसको कोई पर्टिकुलर रेशियो में डिवाइड करता है। तो मान लेते हैं कि वो क्या करता है, n/n में इसको डिवाइड करता है। लिखेंगे लेट ए बी गिवन, इस तरह से सिंबल दे दिया। हमने लास्ट क्लास में बताया था, हो गया गिवन से P अल्फा बीटा B एनी आर्बिट्रेरी पॉइंट का मतलब होता है कहीं से भी एक पॉइंट मान लेते हैं, ठीक है। ये आर्बिट्रेरी एक पॉइंट P है which divides, वो क्या करता है, किसको, AB को, in the ratio वो क्या करता है कि AB स्ट्रेट लाइन को कोई पॉइंट P है M और N के रेशियो में डिवाइड करता है, ये लिखा। देन अल्फा का कोऑर्डिनेट और सिमिलरली बीटा का कोऑर्डिनेट हम लोग विद द हेल्प ऑफ पॉइंट ए एंड बी कैसे निकालते हैं, वही इसका फॉर्मूला में। देखिए यहाँ दो चीजें हैं, क्योंकि पॉइंट पी ए बी रेखाखंड के अंदर में है, इसलिए इसमें एक चीज ध्यान देना है कि ये इसको इंटरनल सेक्शन कहते हैं। इसके बाद एक्सटर्नल भी बताएंगे। तो इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला में क्या होगा, सबसे पहले याद रखने का आसान तरीका, जिस रेशियो में डिवाइड करता है उसको नीचे जोड़ दीजिए, अल्फा में भी और बीटा में भी। अल्फा पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट है, इसलिए यहां जो भी ऑपरेशन होगा वो x पॉइंट्स के ऊपर ही होगा। m(x2) प्लस n(x1) हो गया। अब इसी का यहाँ बदल जाएगा m(y2) n हो गया। इसको याद रखने का एकदम आसान तरीका, अल्फा पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट है, यहाँ दोनों सम आएगा। फर्स्ट n से x2 पॉइंट B का कोऑर्डिनेट को मल्टीप्लाई करोगे। आपको एक चीज ध्यान में ला देता हूं, जब आप m से लेंगे तो इसका x2 लेंगे और n से लेंगे तो इसका। सिमिलरली जब y कोऑर्डिनेट के लिए बीटा फाइंड आउट करेंगे, यही प्रोसेस रहेगा। जस्ट क्या होगा देखिएगा,
एम वाई टू, एम किसके साथ चला गया है, वाई टू में चला गया है गुना होकर, एम किसके साथ आया है, एक्स वन से। बस इसको थोड़ा से याद रखोगे। तो ये हम लोगों का जो फॉर्मूला है एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन बाई एन प्लस वन एम प्लस एन बीटा एम वाई टू प्लस एन वाई वन एम प्लस एन, ये क्या कहलाया, सेक्शन फॉर्मूला, लेकिन ये इंटरनल सेक्शन का है। ठीक है, इतना तक क्लियर है। ये हमें याद रखना है, जब भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे हम उसको सॉल्व करेंगे। अब आते हैं एक्सटर्नल, ये इंटरनल खत्म हुआ, अब एक्सटर्नल। एक्सटर्नल सेक्शन पे ये कैसे होता है, अब टेक्स्ट बुक में भी देखोगे कि मान लो कोई पॉइंट, ये आपका ए बी है, कोई जरूरी नहीं कि ऑलवेज हम ए बी स्ट्रेट लाइन के को सेटिस्फाई करता हुआ ही पॉइंट लें जो कि इनके अंदर आएगा और हम उसको सेक्शन फॉर्मूला में डालें। कभी कभी क्या होगा, वो बाहर भी हो सकता है, बाहर जब हो जाएगा तब किस प्रकार का फॉर्मूला होगा और कैसे इमेजिनेशन होगा, आप टेक्स्ट बुक एक बार देख लीजिएगा, उसमें बड़ी आसानी से दिया हुआ है। ठीक है, इसमें लिखेंगे सेम लिखेंगे, लेट ए बी गिवन हो गया, लेट अब वो पॉइंट पी है, कोई अल्फा बीटा कहीं है, बाहर में है, इसमें नहीं। ठीक है, तो अब बाहर में है फिर भी इसको सेक्शन कैसे कर रहा है अभी बताएंगे थोड़ी देर में। लेट पी अल्फा बीटा बी एनी पॉइंट which divides AB externally, which divides AB externally in the ratio m, ये हो गया। जब इंटरनली होता है तब हमने देखा कि डिनोमिनेटर में क्या है, दोनों रेशियो को जोड़ते हैं, लेकिन जब एक्सटर्नली होगा तो वहां क्या करेंगे, हम उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सिर्फ घटा देंगे और कुछ नहीं। तो कैसे करेंगे देखेंगे, इसको मिटा दे थोड़ा, ये सेम है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए इसको हटा रहे हैं। अभी मान लो यहाँ कोई एक पॉइंट है, तो ये तो भाई इस तरह से डॉटेड लाइन होगा, इमेजिनरी लाइन, ऐसे भी डॉट से हम लोग इसको दिखाते हैं। अब क्या है कि P पॉइंट ए बी स्ट्रेट लाइन में है, जब इसको एक्सटेंड करते हैं तब जाके कहीं पे मिलता है। अब बात है कि इसको कैसे मेजर करेंगे, कैसे इसको जानेंगे कि किस रेशियो में डिवाइड करता है। कि आपने देखा होगा जब इंटरनल में हमने क्या दिखाया था, यहाँ लिया पॉइंट, यहाँ लिया, इसको कुछ रेशियो माना है और इसको कुछ रेशियो माना है। मतलब बेसिक क्या है ना, जिस पॉइंट को हमें कैलकुलेट करना है उससे दोनों पॉइंट का डिस्टेंस निकाला जा सके, उस तरह से एक कोऑर्डिनेट सिस्टम डेवलप करते हैं। तो यहाँ क्या करते हैं, यहाँ से यहाँ एक रेशियो लेंगे और यहाँ से यहाँ एक रेशियो। तो बड़ा वाला रेशियो को आप n मान लीजिए, छोटा वाला रेशियो को n मान लीजिए, क्या दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। बस यही है, इसमें और कहीं बहुत ज्यादा डीप कॉन्सेप्ट में जाने का जरूरत नहीं है हमें, क्योंकि फॉर्मूला पे ही सब काम करना है। इसलिए देखो वहाँ इन दोनों को जब जोड़ते हो m प्लस n, तब यहाँ से लेके यहाँ तक का रेशियो निकलता है। यहाँ क्या करना पड़ेगा, हमें करना तो यहाँ से यहाँ तक है, तो बड़ा वाला है m, छोटा वाला इधर n है, तो इधर वाला क्या हो जाएगा m माइनस n। इसी कॉन्सेप्ट को यूज करना है,
बाकी आपके टेक्स्ट बुक में अवेलेबल है। बहुत ज़्यादा डाउट होगा तो एक बार देख लीजिएगा, अदरवाइज इसमें कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो देख लीजिएगा, पॉज करके मैं मिटा दे रहा हूँ। तो इसमें करते क्या है, एक्सटर्नल सेक्शन फॉर्मूला में अल्फा इक्वल टू, आपको वहां मैंने बताया था इंटरनल में जुड़ता है, एक्सटर्नल में घटता है। हो गया, m माइनस एन कर दिया। अब जहां वहां था ना m x2 माइनस m x1, देखोगे फॉर्मूला जस्ट सॉल्व, m y2 m क्यों बीच में नेगेटिव साइन आ जाता है, इसमें बहुत फर्क नहीं पड़ता। जनरली बहुत कम ही क्वेश्चन कभी कभी अचानक से पूछ देता है, इसलिए हमने इसको थोड़ा सा डिस्कस कर दिया। जनरली इंटरनल सेक्शन फार्मूला से ही मैक्सिमम क्वेश्चन आपके आते हैं, इसलिए उसमें परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमने जो भी इसे थोड़ा ओवरराइट हो गया है, मैं ठीक कर दूं, जो भी हमें बेसिक चाहिए था वो यही है, फॉर्मूला में ही करेक्शन होता है। हम लोग कुछ प्रॉब्लम बनाएंगे तो समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल तुम लोग बना लोगे, मैं एक्सरसाइज में से कुछ बनाता हूँ। एक्सरसाइज 7.2 लेते हैं। एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1 ले रहे हैं। एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द जॉइंट ऑफ -1,7 कोऑर्डिनेट दिया गया है एंड 4,-3। हमें कुछ करना नहीं है, हम सिर्फ यहाँ पर इस पॉइंट को a मान लेते हैं, -1,7, इसको b मान लेते हैं, ये 4,-3। वो कह रहा है इसको 2:3 मान लेते हैं, ये हमारा अल्फा बीटा है, 2, 3 मतलब m/n हमारा 2/3। कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ दिस 2 पॉइंट्स ए बी, मतलब टू फाइंड ए बी। ये कर लेने के बाद क्या करोगे, से e इक्वल अल्फा बीटा b सच पॉइंट, जो पॉइंट को फाइंड आउट करना उसको कुछ मान लेंगे कि वही लास्ट में निकलेगा, तो यहाँ लिखे हुए बाय फॉर्मूला। हम लोग फॉर्मूला का ही यूज करेंगे। क्या लिखेंगे, अल्फा, अल्फा में क्या था, इंटरनल है, ठीक है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द पॉइंट दिस इन द रेशियो 2:3। तो यहाँ हम लिखते हैं क्या, प्लस में यहाँ लिखते हैं m(x2) + m(x1). तो क्या निकलेगा, m और n का वैल्यू हमारा क्या है, m=2 है, m=3 है। अब यहाँ देखिए, यहाँ लिख देता हूँ 2 + 3 m(x2), 2 यहाँ से यहाँ जाएगा, 4 × 2 = 8 हो गया, प्लस n(x1), n(x1) देखिए -1, 3 -1 -3 इक्वल टू, देखिए ऊपर 8 -3 हो जाएगा 5/5 इक्वल टू अल्फा हो गया, बीटा इक्वल। अब m तो अपनी जगह रहता है, क्या निकलेगा, देखिए नीचे तो 5 ही होगा, my2 -3 2 -6 प्लस देन ny1 3 7 जा 21 ना हो गया, किसमें से 6 गया 15/5 यह है। therefore रिक्वायर्ड पॉइंट, जो हमें पॉइंट चाहिए था क्या है, अल्फा कॉमा इक्वल टू क्या निकला, देखो तो 1,3। हमारा आंसर इस तरह से आपको एग्जाम में सॉल्व करना है।
सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला कैसे याद रखना है वो भी एक ट्रिक बता दिया हूँ, रफ में लिख लोगे एकदम अच्छे से याद आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक्सरसाइज जरूर करोगे, ठीक है। इस बार आप लोगों का ओनली 2 ही एक्सरसाइज है, 7.1 और 7.2। एरिया ऑफ ट्रायंगल चैप्टर इस बार के सिलेबस से हटा दिया गया है, इसलिए उस पर नहीं जाएंगे हम लोग। 7.1 और 7.2 को अच्छे से बना के आप असाइनमेंट मान लीजिएगा कि ये आपको होम असाइनमेंट है, आप इसको बनाना है। बनाने के बाद आप पीडीएफ में, इमेज में मत भेजिएगा, पीडीएफ स्कैन करने के बाद अच्छे से क्लैरिटी के साथ बना के व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजिएगा, ठीक है, ताकि मैं उसको देख लूँ। अगर उसमें फिर मुझे कुछ बताने की आवश्यकता पड़ेगी तो फिर एक तो इस तरह से हम वीडियो रिकॉर्डिंग बना के उसको छोड़ देंगे अगर कुछ डाउट होता है, और नहीं तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, नेक्स्ट सेक्शन नहीं जाएंगे। पर्टिकुलरली ये चैप्टर हमारा खत्म हो गया है तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर जो है जो भी देखेंगे हमारे ऑनलाइन क्लास में अवेलेबल इजीली हो सके पढ़ाना, वही चैप्टर हम पकड़ेंगे। कंस्ट्रक्शन वगैरह कोई काम हम लोग नहीं करेंगे, कंस्ट्रक्शन क्योंकि इस बोर्ड में कंस्ट्रक्शन वर्क थोड़ा सा मुश्किल होता है, फिर भी मैं रफ आइडिया दे सकता हूँ। इसके बाद जो भी चैप्टर हमारा होगा धीरे धीरे हम उसको लेकर आएंगे। ज़्यादा चांसेस है कैलकुलेशन बेस्ड जितने भी चैप्टर हैं, और जो भी छोटा मोटा कॉन्सेप्ट उसमें हम लोगों को सीखना है वो मैं सब ब्लैक बोर्ड में आपको बता दूंगा। आप क्या करोगे, उसको बेस करके घर में प्रैक्टिस करोगे। प्रैक्टिस करने के बाद जब बनाओगे कोई ओवरराइटिंग नहीं करेगा, बनाने के बाद पीडीएफ में उसको अच्छे से स्कैन करोगे, ग्लेयर नहीं रखोगे, इमेज क्लियर रखोगे, पढ़ने में सुविधा होगी, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाता है। मैं बहुत लार्ज करके नहीं पढ़ा पाऊंगा छोटा सा मोबाइल में। आप एक काम करोगे, पीडीएफ क्लैरिटी के साथ लोगे, उसके बाद भेजोगे ग्रुप में, जो स्कूल का ग्रुप बना हुआ उसी में भेजेगा, ये जरूरी है। हम नेक्स्ट चैप्टर जो भी अवेलेबल होगा ट्रायंगल्स जो कि थ्योरम बेस्ड हो सकता है, मैं इसे स्टार्ट करूँ। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमारा खत्म हो गया है, ट्रिगोनोमेट्री भी हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं, हम लोग देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि पढ़ना दोनों ही चैप्टर हम लोगों को। इसलिए अगर थ्योरम बेस्ड चैप्टर पढ़ना है तो उसके लिए मुझे आप मैसेज कर दोगे कि सर हम लोग थ्योरम बेस्ड चैप्टर पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, उसमें सर्कल भी आता है। अगर ट्रिगोनोमेट्री पढ़ना है तो भी आप मैसेज कर दोगे हमारे ग्रुप में कि सर हम लोगों को ट्रिगोनोमेट्री पढ़ना है, मैं ट्रिगोनोमेट्री स्टार्ट करूँगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, ये सारे चैप्टर पहले कंप्लीट करो, फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में जाएंगे।